यहाँ पर हम देखते हैं इंजन के द्वारा गाड़ी को धकेलना। इंजन के द्वारा गाड़ी को धकेलना। किस तरीके से इंजन के द्वारा गाड़ी को धकेला जाता है? तो सबसे पहले हम देखें, इंजन के द्वारा सदैव गाड़ी को खींचा जाएगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें इंजन के द्वारा गाड़ी को धकेला जाता है। पहली परिस्थिति हम देखते हैं, क्या है पहली परिस्थिति? पहली परिस्थिति है स्टेशन सीमा के बाहर या जहां विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए। स्टेशन सीमा के बाहर, स्टेशन सीमा के बाहर या फिर जहां पर विशेष रूप से क्या किया जाए, विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए, प्राधिकृत किया जाए। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है कि विशेष अनुदेश के अंतर्गत सहायक इंजन या बैंकिंग इंजन कार्य करते समय, जो भी सहायक इंजन है या फिर बैंकिंग इंजन है वो कार्य कर रहा है, तो हम कह सकते हैं विशेष अनुदेश के अंतर्गत सहायक इंजन या बैंकिंग इंजन कार्य करते समय। तीसरा पॉइंट है हमारे पास में, जहां सहायक नियम 4.122 के अनुसार गाड़ी को उस सेक्शन पर वापस धकेलना जहां से वह सेक्शन में दाखिल हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सहायक नियम है 4.122 के अनुसार गाड़ी को उस सेक्शन में, जैसे गाड़ी इधर से इस सेक्शन में गई है, ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा ब्लॉक सेक्शन है, इस सेक्शन में गाड़ी गई है, वापस से दूसरे सेक्शन से पहले सेक्शन में गाड़ी को धकेलना। तो हम कह सकते हैं जब सहायक नियम 4.122 के अनुसार गाड़ी को उस सेक्शन पर वापस धकेलना जहां से वह सेक्शन में दाखिल हुई है। चौथा पॉइंट हो सकता है असमर्थ गाड़ी या दुर्घटना होने पर पीछे से आने वाले इंजन के द्वारा गाड़ी को अगले स्टेशन तक धकेलना। जैसे असमर्थ गाड़ी या दुर्घटना होने पर, असमर्थ गाड़ी या दुर्घटना होने पर क्या करेंगे, असमर्थ गाड़ी या दुर्घटना होने पर पीछे से आने वाले इंजन के द्वारा, पीछे से आने वाला इंजन है यहाँ पर, तो पीछे से आने वाले इंजन के द्वारा गाड़ी को अगले स्टेशन तक, गाड़ी को क्या करेंगे अगले स्टेशन तक, तो पीछे से आने वाले इंजन के द्वारा गाड़ी को अगले स्टेशन तक धकेला जाएगा। तो हम कह सकते हैं असमर्थ गाड़ी या दुर्घटना होने पर पीछे से आने वाले इंजन के द्वारा गाड़ी को अगले स्टेशन तक धकेला जाएगा। पांचवा पॉइंट है हमारे पास में, यदि कोई यात्री गाड़ी से गिर जाए, यदि कोई यात्री है वो गाड़ी से गिर गया है, तो यात्री है गाड़ी से गिर गया है, तो या फिर गाड़ी से टकरा जाए, कोई भी व्यक्ति है वो गाड़ी से गिर गया है या फिर गाड़ी से टकरा जाए, तो उसे उठाने के लिए वापस धकेलना आवश्यक हो, परंतु घाट सेक्शन में, स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में और आईवीएस टेरिटरी में, ब्लॉक नियंत्रण मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन में या उन जगहों पर जहां विशेष अनुदेशों के द्वारा रोक लगाई गई हो, वहां गाड़ी को पुशबैक नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई भी यात्री है वो गाड़ी से गिर गया है या फिर कोई भी व्यक्ति है वो गाड़ी से टकरा गया है, उसको उठाने के लिए गाड़ी को वापस धकेलना आवश्यक हो, तो गाड़ी को वापस धकेला जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर क्या है घाट सेक्शन है, घाट सेक्शन में वापस लेने के लिए मना किया गया है, या फिर स्वचालित ब्लॉक सेक्शन है, स्वचालित ब्लॉक सेक्शन है, तो स्वचालित ब्लॉक सेक्शन है उसमें गाड़ी को वापस लेने के लिए मना किया गया है, या आईवीएस टेरिटरी है, तो आईवीएस टेरिटरी में ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन में उन जगहों पर जहां विशेष अनुदेशों के द्वारा रोक लगाई गई हो वहां गाड़ी को पुशबैक नहीं किया जाएगा। फिर छठवां पॉइंट क्या है, जब लाइन अवरुद्ध हो और गाड़ी अवरोध स्थान तक दोनों ओर से चलाई जा रही हो, जब लाइन क्या हो अवरुद्ध हो, जब लाइन अवरुद्ध हो और गाड़ी अवरोध स्थान तक दोनों ओर से चलाई जा रही हो, इधर से भी चलाई जा रही हो, इधर से भी चलाई जा रही हो, तो हम कह सकते हैं जब लाइन अवरुद्ध हो और गाड़ी अवरोध स्थान तक दोनों ओर से चलाई जा रही हो। सातवां पॉइंट है कि जब किसी गाड़ी को चलाने में सहायता देनी हो, जब किसी गाड़ी में चलाने में सहायता देनी हो तब भी हम इंजन के द्वारा गाड़ी को धकेलते हैं।
8वां पॉइंट है सामग्री गाड़ी कार्य करते समय, सामग्री गाड़ी है वो कार्य करते समय पीछे की ओर धकेली जा सकती है, सामग्री गाड़ी कार्य करते समय। 9वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट क्या है, पेट्रोल स्पेशल या सर्च लाइट स्पेशल का संचालन करते समय, पेट्रोल स्पेशल या फिर सर्च लाइट स्पेशल, सर्च लाइट स्पेशल, पेट्रोल स्पेशल या फिर सर्च लाइट स्पेशल। तो पेट्रोल स्पेशल या फिर सर्च लाइट स्पेशल है, उसका संचालन करते समय गाड़ी को पीछे धकेला जा सकता है। 10वां पॉइंट है जीएम, पीसीओएम और पीसीई निरीक्षण के समय उनके आदेश के अनुसार, जीएम या पीसीओएम निरीक्षण कर रहे हैं तो उस समय उनके आदेश के अनुसार इंजन के द्वारा गाड़ी को पीछे धकेला जा सकता है। अब बात करते हैं पूर्व नियोजित ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को धकेलने की विधि या प्री प्लान्ड पुशिंग बैक के नियम क्या हैं। अब देखते हैं हम प्री प्लान्ड पुशिंग बैक के नियम। प्री प्लान्ड पहले से ही प्लान्ड किया हुआ है, प्री प्लान्ड पुशिंग बैक के नियम, पुशिंग बैक के नियम क्या है। तो हम यहाँ पर देखें पूर्व नियोजित ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को धकेलने की विधि, पहले से ही नियोजित है, पूर्व नियोजित ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को धकेलने की विधि या फिर हम कह सकते हैं प्री प्लान्ड पुशिंग बैक के नियम क्या है। पहला नियम है प्री प्लान्ड पुशिंग बैक का, जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना हुई है, जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना हुई है, तो जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना हुई है उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर की लिखित अनुमति के बिना, उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर की लिखित अनुमति के बिना कोई भी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन से वापस धकेली नहीं जाएगी। जहां पर पेपर लाइन क्लियर टिकट दिया जाता है वहां स्टेशन मास्टर पेपर लाइन क्लियर टिकट पर इस बात का पृष्ठांकन करेगा कि गाड़ी को, जहां पर पेपर लाइन क्लियर टिकट दिया जाता है वहाँ स्टेशन मास्टर पेपर लाइन क्लियर टिकट पर इस बात का पृष्ठांकन करेगा कि गाड़ी संख्या स्टेशन को वापस धकेली जाए। दूसरा हम देखें कि दूसरा पॉइंट क्या है कि गाड़ी को पुशिंग बैक करते समय गार्ड सबसे अगले वाहन में रहेगा। जब भी गाड़ी को पुशिंग बैक किया जाएगा तो गार्ड है हमारा सबसे अगले वाहन में रहेगा। तो गाड़ी को पुशिंग बैक करते समय गार्ड सबसे अगले वाहन में रहेगा जो कि एयर ब्रेक वॉल्व से युक्त है। जो ये वाहन होगा जिसमें गार्ड रहेगा वो एयर ब्रेक वॉल्व, वो एयर ब्रेक वॉल्व से युक्त होगा। यदि पहला वाहन ऐसा नहीं है तो गार्ड नज़दीक के किसी ऐसे वाहन पर यात्रा करेगा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या है। यदि गार्ड सबसे अगले वाहन में है तो गाड़ी की गति, अगर सबसे अगले वाहन में है गार्ड तो गाड़ी की गति 25 kmph होगी, यानी 25 kmph से अधिक नहीं होगी अगर गार्ड सबसे अगले वाहन में है। और यदि गार्ड सबसे अगले वाहन में नहीं है, अगले वाहन में नहीं है तो गाड़ी की गति है वो होगी 10 kmph से अधिक नहीं होगी, 10 kmph से अधिक नहीं होगी। अगर गार्ड सबसे अगले वाहन में है तो गाड़ी की गति 25 kmph से अधिक नहीं होगी। और यदि गार्ड सबसे अगले वाहन में नहीं है तो गाड़ी की गति 10 kmph से अधिक नहीं होगी। चौथा पॉइंट है जब गाड़ी को पुशिंग बैक मेमो के साथ ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाता है, जब गाड़ी को यहाँ पर पुशिंग बैक, जब गाड़ी को पुशिंग बैक मेमो के साथ ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाता है, तो जब गाड़ी को पुशिंग बैक मेमो के साथ ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाता है तो उसे ब्लॉक सेक्शन से धकेल करके वापस उसी स्टेशन पर लाया जाएगा जहां से वह रवाना हुई है। इसे अगले स्टेशन पर नहीं ले जाया जाएगा, इसको नेक्स्ट स्टेशन पर हम नहीं ले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जब गाड़ी को पुशिंग बैक मेमो के साथ ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाता है तो उसे ब्लॉक सेक्शन से धकेल करके वापस उसी स्टेशन पर लाया जाएगा जहां से यह रवाना हुई थी। इसे अगले स्टेशन पर नहीं ले जाया जाएगा।
फिर पांचवा पॉइंट हम देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है हमारे पास में कि पुशिंग वैक के दौरान लोको पायलट एवं गार्ड क्या रहेंगे? सतर्क रहेंगे। तो पुशिंग वैक के दौरान जो लोको पायलट हैं और गार्ड हैं, तो पुशिंग वैक के दौरान लोको पायलट एवं गार्ड सतर्क रहेंगे और किसी भी अवरोध से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेंगे। संपार फाटक पार करते समय पुशिंग बैक के दौरान क्या होगा? संपार फाटक। तो संपार फाटक पार करते समय सड़क यातायात को चेतावनी देने के लिए लोको पायलट बार बार सीटी बजाएगा। तो हम कह सकते हैं पुशिंग बैक के दौरान लोको पायलट और गार्ड सतर्क रहेंगे, किसी भी अवरोध से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेंगे। संपार फाटक पार करते समय संपार फाटक पार करते समय सड़क यातायात को चेतावनी देने के लिए लोको पायलट बार बार सीटी बजाएगा। छठवां पॉइंट हम देखते हैं कि दोहरी लाइन पर वापस आते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल या गलत लाइन के अंतिम रोक सिग्नल जो भी पहले आए गार्ड की सहायता से इस प्रकार रोकेगा ताकि अंतिम वाहन सिग्नल को पार न कर सके। तो हम कह सकते हैं कि दोहरी लाइन पर वापस आते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल अगर सही लाइन है तो सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल पर, या गलत लाइन पर वापस ला रहे हैं तो गलत लाइन के अंतिम रोक सिग्नल पर जो भी पहले आएगा गाड़ी की सहायता से इस प्रकार से रोकेगा कि गाड़ी का जो अंतिम वाहन है वो सिग्नल को पार न कर सके। फिर क्या करेगा? स्टेशन मास्टर यहाँ पर संबंधित लाइन के कांटे सेट एवं लॉक करने के बाद एक वर्दीधारी पॉइंट्समैन नियुक्त करेगा। तो यहाँ पर एक वर्दीधारी पॉइंट्समैन है। वर्दीधारी पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर पॉइंट्स को सेट एवं लॉक करने के बाद एक वर्दीधारी पॉइंट्समैन यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा जो गार्ड को पायलट इन मेमो देगा। तो ये वर्दीधारी है, ये गार्ड को क्या देगा? पायलट इन मेमो, यानी गाड़ी को पायलट यहाँ पर कराया जाएगा। तो गार्ड को यहाँ पर पायलट इन मेमो देगा। मेमो मिलने के बाद गार्ड लोको पायलट को वॉकी टॉकी पर सूचित करेगा कि पायलट इन मेमो मिल गया है। पॉइंट्समैन के द्वारा गाड़ी को पायलट किया जाएगा। अब पॉइंट्समैन है उसके द्वारा गाड़ी को पायलट किया जाएगा। गार्ड लोको पायलट को ऑल राइट सिग्नल दिखा करके स्टेशन पर गाड़ी प्रवेश करने की अनुमति देगा। तो यहाँ पर गार्ड है, लोको पायलट को ऑल राइट सिग्नल दिखाएगा जिससे लोको पायलट को यहाँ पर स्टेशन पर गाड़ी प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि मान लीजिए हम इकहरी लाइन पर आ रहे हैं। इकहरी लाइन पर वापस आते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी को बाह्यतम रोक सिग्नलों के पहले रोक देगा। कहाँ पर रोक देगा? अपनी गाड़ी को बाह्यतम रोक सिग्नलों के पहले अपनी गाड़ी को रोक देगा और आगमन सिग्नल ऑफ करके गाड़ी को स्टेशन पर लिया जाएगा। और यहाँ पर स्टेशन मास्टर क्या करेगा? आगमन सिग्नल को ऑफ करेगा और आगमन सिग्नल को ऑफ करेगा तभी गाड़ी को स्टेशन पर प्रवेश कराया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि गाड़ी को वापस आने पर गाड़ी के पूर्ण आगमन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा। तो गाड़ी अगर वापस आ गई है तो गाड़ी को वापस आने पर गाड़ी के पूर्ण आगमन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा और पुशिंग बैक करने का अधिकार स्टेशन मास्टर को वापस लौटाया जाएगा। जो भी पुशिंग बैक का अधिकार दिया गया था, पुशिंग बैक का अधिकार है स्टेशन मास्टर को वापस लौटा दिया जाएगा। 9वां पॉइंट है कि आपात स्थिति को छोड़ करके गिट्टी गाड़ियां केवल दिन के प्रकाश में वापस धकेली जाएंगी। आपात स्थिति को हम छोड़ देते हैं। जो दिन के समय है, यहाँ पर दिन के समय गिट्टी गिराने वाली गाड़ियां हैं, तो गिट्टी गाड़ियां हैं आपात स्थिति को छोड़ करके दिन के प्रकाश में ही वापस धकेली जाएंगी। यदि आवश्यक है तो रात के समय भी धकेली जा सकती हैं, लेकिन रात में जो गाड़ी की गति रहेगी वो रहेगी
10 kmph से अधिक नहीं होगी। अब बात करते हैं, जब कोई गाड़ी किसी कारणवश आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेलना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जब कोई गाड़ी किसी कारणवश आगे बढ़ने में असमर्थ है। जब कोई गाड़ी किसी कारणवश आगे बढ़ने में असमर्थ हो, आगे बढ़ने में असमर्थ हो। जब कोई गाड़ी किसी कारणवश आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेलना। तो ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेलना, पीछे धकेलना। तो हम कह सकते हैं, जब कोई गाड़ी किसी कारणवश आगे बढ़ने में असमर्थ हो। जब कोई गाड़ी किसी कारणवश आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को पीछे धकेलना। पहला हम देखते हैं कि जब कोई गाड़ी किसी कारणवश आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो उसी सेक्शन से उसी स्टेशन पर जहाँ से वो निकली है, जैसे यहाँ स्टेशन से निकली है तो सेक्शन से उसी स्टेशन पर वापस धकेलने की अनुमति दी जाएगी। और इसमें कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें यह अनुमति नहीं है, कौन कौन सी परिस्थितियों में यह अनुमति नहीं दी जाएगी। आईवीएस क्षेत्र में ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन में आईवीएस अनुमति नहीं दी जाएगी वापस के लिए। आईवीएस क्षेत्र में ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन, मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन में ये अनुमति नहीं है। घाट सेक्शन जहाँ बैंकर का प्रावधान नहीं है, घाट सेक्शन जहाँ पर बैंकर का प्रावधान नहीं है वहाँ पर भी वापस की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना ब्रेक यान की गाड़ी को भी यहाँ पर वापस की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना ब्रेक यान की गाड़ी और बिना गार्ड की गाड़ी को भी यहाँ पर वापस की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना गार्ड की गाड़ी, बिना गार्ड की गाड़ी। तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेलने की सावधानियाँ। ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेलने की सावधानियाँ, गाड़ी को पीछे धकेलने की सावधानियाँ। तो ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेलने की सावधानियाँ क्या हैं? तो ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेलने की सावधानियों में पहली हम सावधानी देखें कि लोको पायलट गार्ड को सेक्शन कंट्रोलर से अनुमति लेने के लिए सूचित करेगा। तो लोको पायलट यहाँ पर क्या करेगा, लोको पायलट गार्ड को, लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेलने की सावधानियाँ क्या रखनी है। ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेलने की सावधानियों में पहला है कि लोको पायलट गार्ड को सेक्शन कंट्रोलर से अनुमति लेने के लिए, गार्ड को यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर से अनुमति लेने के लिए सूचित करेगा। लोको पायलट गार्ड से कहेगा कि भाई आप सेक्शन कंट्रोलर से अनुमति ले लीजिए, हम ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेल रहे हैं। दूसरा काम क्या है, गार्ड सेक्शन कंट्रोलर से ईएफटी और पीएफटी और मोबाइल फ़ोन पर संपर्क करेगा। अब गार्ड है, सेक्शन कंट्रोलर से किस पर संपर्क करेगा, या तो ईएफटी पर संपर्क करेगा या पीएफटी पर संपर्क करेगा या मोबाइल फ़ोन पर संपर्क करेगा। तीसरा पॉइंट है कि सेक्शन कंट्रोलर दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर को पुशिंग बैक के संदर्भ में सूचित करेगा। अब जो सेक्शन कंट्रोलर है वो दोनों तरफ के, इधर के स्टेशन मास्टर को, इधर के स्टेशन मास्टर को, तो सेक्शन कंट्रोलर दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर को पुशिंग बैक के संदर्भ में सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर इंटरलॉक्ड संपार फाटक सहित
सभी संपार फाटक बंद तथा संबंधित लाइन के कांटे सेट एवं लॉक करने के बाद इसकी पुष्टि हेतु सेक्शन कंट्रोलर को क्या देंगे, ये सेक्शन कंट्रोलर को अपना प्राइवेट नंबर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर है दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर को पुशिंग बैक के संदर्भ में सूचित करेगा और स्टेशन मास्टर इंटरलॉक्ड संपार फाटक सहित सभी संपार फाटक बंद तथा संबंधित लाइन के कांटे सेट एवं लॉक करने के बाद इसकी पुष्टि हेतु सेक्शन कंट्रोलर को प्राइवेट नंबर देंगे। चौथा पॉइंट है, सेक्शन कंट्रोलर ट्रेन नोटिस नंबर तथा ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर गार्ड को देगा। अब ये सेक्शन कंट्रोलर को प्राइवेट नंबर मिल गया है, तो सेक्शन कंट्रोलर क्या करेगा, ट्रेन नोटिस नंबर, सेक्शन कंट्रोलर ट्रेन नोटिस नंबर प्लस प्राइवेट नंबर। तो सेक्शन कंट्रोलर ट्रेन नोटिस नंबर एवं ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों से प्राप्त प्राइवेट नंबर दोनों किसको देगा, ये गार्ड को देगा, क्योंकि गार्ड ने पहले स्टेशन मास्टर से पूछा था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरफ गार्ड है, एक तरफ सेक्शन कंट्रोलर है, एक तरफ दोनों ब्लॉक सेक्शन के स्टेशन मास्टर हैं, तो हम कह सकते हैं, और एक तरफ एलपी है। एलपी ने क्या किया, एलपी ने सबसे पहले कहा गार्ड को कि लोको पायलट ने गार्ड को कहा कि सेक्शन कंट्रोलर से अनुमति लीजिए। अब गार्ड ने क्या किया, सेक्शन कंट्रोलर को फ़ोन किया। अब यहाँ पर जब सेक्शन कंट्रोलर को फ़ोन किया तो गार्ड ने सेक्शन कंट्रोलर को फ़ोन किया ईएफटी, पीएफटी या फिर मोबाइल फ़ोन से फ़ोन किया। सेक्शन कंट्रोलर ने क्या किया, दोनों तरफ के स्टेशन मास्टरों को फ़ोन किया। जो भी जिस ब्लॉक के अंदर पुशिंग बैक होना था उस ब्लॉक के दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों को फ़ोन किया। वहाँ से उन्होंने स्टेशन मास्टर ने क्या किया, ये देख लिया कि लाइन के सभी कांटे सेट एवं लॉक हैं, जो भी संपार फाटक हैं बंद हैं, तालित हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, संपार फाटक बंद हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्राइवेट नंबर सेक्शन कंट्रोलर को दे दिया। फिर सेक्शन कंट्रोलर ने क्या किया, अपना ये जो प्राइवेट नंबर है, प्राइवेट नंबर के साथ में ट्रेन नोटिस नंबर भी गार्ड को दे दिया है। अब क्या होगा, जब ये गार्ड को मिल जाता है, इसके अलावा यदि मोबाइल संचार उपलब्ध है, मान लीजिए यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर ने प्राइवेट नंबर और ट्रेन नोटिस नंबर दिया है, इसके अलावा मोबाइल की फैसिलिटी भी यहाँ पर है अगर, तो मोबाइल की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग सेक्शन कंट्रोलर उस गाड़ी के एलपी और गार्ड को एक एसएमएस भेजेगा, गार्ड को भी भेजेगा एक एसएमएस और एक एलपी को भी भेजेगा। कब, जब मोबाइल संचार उपलब्ध है। और इस पर कौन कौन सी जानकारी होगी इस एसएमएस में, इस एसएमएस में जानकारी होगी, ट्रेन नोटिस नंबर होगा, लेवल क्रॉसिंग बंद होने के आश्वासन स्वरूप दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों के प्राइवेट नंबर होंगे, यहाँ पर प्राइवेट नंबर होंगे। प्राइवेट नंबर किस बात का आश्वासन दे रहे हैं, प्राइवेट नंबर इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि दोनों ओर के स्टेशनों के स्टेशन मास्टर के प्राइवेट नंबर हैं, क्रॉसिंग बंद होने का ये आश्वासन दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं लेवल क्रॉसिंग बंद होने के आश्वासन स्वरूप दोनों ओर के स्टेशन मास्टर के प्राइवेट नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद में क्या किया जाएगा, उस स्टेशन का नाम जिस पर पुशिंग बैक करके आना है वो भी दिया जाएगा। जहाँ पर पुशिंग बैक करके आना है उस स्टेशन का नाम भी यहाँ पर होगा, उस स्टेशन का नाम जहाँ पर पुशिंग बैक करके आना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गार्ड क्या करेगा, गार्ड इन नंबरों को गार्ड जनरल में, अब गार्ड क्या करेगा, यहाँ पर गार्ड जो नंबर दिए गए हैं उनको गार्ड जनरल में नोट करेगा, गार्ड जनरल में ये इनको नोट करेगा और लोको पायलट को इस संदर्भ में सूचित करेगा। फिर गार्ड है लोको पायलट को सूचित करेगा, लोको पायलट को भी मैसेज मिल जाता है अगर मोबाइल संचार उपलब्ध है तो। फिर क्या करेगा, 6वें नंबर पर गार्ड ब्रेकयान या एसएलआर में यात्रा करेगा। गार्ड कहाँ पर यात्रा करेगा, या तो ब्रेकयान में यात्रा करेगा या एसएलआर में, या गार्ड है हमारा वो यात्रा करेगा। तो गार्ड ब्रेकयान या एसएलआर में यात्रा करेगा। गाड़ी की गति जब दृश्यता साफ हो तब 25 kmph, गाड़ी की गति है जब दृश्यता साफ हो तब 25 kmph होगी।
और जब आगे दृश्यता साफ न हो तो रात में या फिर रात में, जब दृश्यता साफ ना हो या फिर रात है तो गाड़ी की गति होगी 10 kmph। जब दृश्यता साफ ना हो तो 10 kmph से अधिक गाड़ी की गति यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखें सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या है कि संपार फाटक, टनेज, ब्रिज और कटिंग पार करते समय गार्ड पैनी नज़र रखेगा। जब भी हम संपार फाटक पार कर रहे हैं, अगर कोई टनल पार कर रहे हैं या फिर कोई ब्रिज पार कर रहे हैं या फिर कोई कटिंग पार कर रहे हैं, कटिंग, तो संपार फाटक, टनेल, ब्रिज या कटिंग पार करते समय गार्ड पैनी नज़र रखेगा तथा उस परिस्थिति के अनुरूप गाड़ी को रोकने के लिए यहाँ पर क्या उठाएगा, उस परिस्थिति के अनुरूप गाड़ी को रोकने के लिए गार्ड कदम उठाएगा और लोको पायलट को सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर हाथ सिग्नल दिखाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लाइन पर कार्य करने वाले कर्मचारी तथा संपार फाटक से गुजरने वाले सड़क यातायात को चेतावनी स्वरूप लोको पायलट निरंतर सीटी बजाएगा और गार्ड सीटी का प्रयोग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि लाइन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए और संपार फाटक से गुजरने वाले सड़क यातायात को चेतावनी देने के लिए लोको पायलट निरंतर सीटी बजाएगा और गार्ड सीटी का प्रयोग यहाँ पर करेगा। आठवां पॉइंट है कि दोहरी लाइन पर वापस आते समय, किस पर, दोहरी लाइन पर, दोहरी लाइन पर वापस आते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल पर या फिर गलत लाइन के अंतिम रोक सिग्नल पर जो भी पहले आए गार्ड की सहायता से इस प्रकार से रोकेगा ताकि अंतिम वाहन सिग्नल को पार न कर सके। फिर स्टेशन मास्टर संबंधित लाइन के कांटे सेट एवं लॉक करने के बाद एक वर्दीधारी पॉइंट्समैन वहां पर नियुक्त करेगा जो गार्ड को पायलट इन मेमो देगा। जो यहाँ पर क्या करेगा, गार्ड को पायलट इन मेमो देगा, पायलट इन मेमो। तो जो यहाँ पर गार्ड को पायलट इन मेमो देगा, मेमो मिलने के बाद गार्ड लोको पायलट को वॉकी टॉकी पर यहाँ पर सूचित करेगा। पॉइंट्समैन के द्वारा गाड़ी को पायलट किया जाएगा। तो पॉइंट्समैन के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा, पॉइंट्समैन के द्वारा गाड़ी को पायलट किया जाएगा और गार्ड लोको पायलट को ऑल राइट सिग्नल दिखा करके स्टेशन पर गाड़ी प्रवेश करने की अनुमति देगा। फिर नौवां पॉइंट है, नौवां पॉइंट क्या है कि इकहरी लाइन पर वापस आते समय, इकहरी लाइन पर, इकहरी लाइन पर वापस आते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी को वरीयतम सिग्नलों के पहले अवश्य रोकेगा। आगमन सिग्नल ऑफ करके गाड़ी को स्टेशन पर लिया जाएगा। और 10वां पॉइंट है, स्वचल सेक्शन के मामले में हम किसका पालन करेंगे, स्वचल सेक्शन के मामले में हम 9.13/1 9.13(1) का पालन यहाँ पर किया जाएगा। अब बात करते हैं स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों को पुशबैक करना या यातायात की दिशा के विपरीत चलना। तो हम बात करते हैं स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों को पुशबैक करना, स्वचालित ब्लॉक सेक्शन, स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों को पुशबैक करना, स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों को पुशबैक करना या यातायात की दिशा के विपरीत चलना, या फिर क्या हो सकता है, यातायात की दिशा के विपरीत चलना, विपरीत चलना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों को पुशबैक करना हो या फिर यातायात की दिशा के विपरीत चलना हो तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से गाड़ियों को यहाँ पर चलाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि आपात स्थिति को छोड़ करके ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ियों को पुशबैक नहीं किया जाएगा। आपातकालीन स्थिति को हम छोड़ दें, आपातकालीन स्थिति को छोड़ करके
ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ियों को पुशबैक नहीं किया जाएगा। दूसरा हम देखें, जब गाड़ियों को पुशबैक करना आवश्यक हो तो गाड़ी का गार्ड, लोको पायलट और मोटरमैन से, तो यहाँ पर जब गाड़ियों को पुशबैक करना आवश्यक हो तो गार्ड और लोको पायलट या फिर मोटरमैन है। तो हम कह सकते हैं कि जब गाड़ियों को पुशबैक करना आवश्यक हो तो गाड़ी का गार्ड, लोको पायलट या मोटरमैन से विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, EFT या PFT या मोबाइल फ़ोन पर गाड़ी पीछे धकेलने की आवश्यकता और परिस्थिति के बारे में ये कॉल करके किसको बताएंगे, खंड नियंत्रक को बताएंगे। फिर खंड नियंत्रक क्या करेगा, खंड नियंत्रक है दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। पुशिंग बैक के संबंध में दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को खंड नियंत्रक सूचित करेगा। फिर जब खंड नियंत्रक ने दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को सूचित कर दिया है, पिछले स्टेशन का स्टेशन मास्टर सेक्शन के सभी संपार फाटक को बंद करवाएगा। पिछले स्टेशन का, अब जैसे गाड़ी यहाँ पर पुशिंग बैक के लिए खड़ी है तो पिछले स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर है, पिछले स्टेशन का स्टेशन मास्टर सेक्शन के सभी संपार फाटकों को बंद करवाएगा तथा रास्ते के संबंधित कांटे, जिसे कैच या स्लिप साइडिंग यदि कोई हो तो उनको सेट और लॉक करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त गाड़ी के पीछे की लाइन उसके स्टेशन तक क्लियर है, उक्त गाड़ी के पीछे की लाइन है उसके स्टेशन तक क्लियर है तथा किसी भी अवरोध से मुक्त है। इसकी आश्वासन स्वरूप वह खंड नियंत्रक को क्या देगा, प्राइवेट नंबर देगा, यह अपना प्राइवेट नंबर दे देगा। उसके बाद में क्या करेगा, खंड नियंत्रक ट्रेन नोटिस नंबर और पिछले स्टेशन का प्राइवेट नंबर, तो खंड नियंत्रक है ट्रेन नोटिस नंबर और पिछले स्टेशन का प्राइवेट नंबर, ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों पिछले स्टेशन का प्राइवेट नंबर गाड़ी के गार्ड को वो देगा। इसके अलावा यदि मोबाइल संचार उपलब्ध है तो खंड नियंत्रक यहाँ पर SMS भी भेजेगा। कौन से प्रारूप में SMS भेजेगा, उसमें लिखेगा कि गार्ड और लोको पायलट मोटरमैन गाड़ी नंबर ये है, एतद द्वारा आपकी गाड़ी को इस स्टेशन तक पुशबैक करने के लिए अधिकृत किया जाता है और यह आश्वासन दिया जाता है कि आपकी गाड़ी के पीछे इस स्टेशन तक लाइन क्लियर एवं अवरोध रहित है। ट्रेन नोटिस नंबर ये हैं, प्राइवेट नंबर ये हैं और पिछला स्टेशन का नाम लिखा जाएगा। इस आश्वासन के स्वरूप संपार फाटक बंद है, पुशबैक की अनुमति है, कृपया पुशबैक नियमों का पालन करें। फिर 6वें पॉइंट पर क्या होगा, 6वें पॉइंट पर गार्ड जनरल में इन नंबरों को नोट करेगा। जो भी गार्ड जनरल है उसके पास में गार्ड जनरल में इन नंबरों को नोट करेगा और मोटरमैन या लोको पायलट को ये सूचित करेगा। फिर हम बात करें, जब ये सूचित करेगा, ट्रेन के मामले में गार्ड ब्रेक यान या SLR में यात्रा करेगा। अगर ट्रेन है तो गार्ड है हमारा ब्रेक यान या फिर SLR में यात्रा करेगा। गाड़ी की गति दृश्यता साफ होने पर 25 kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए और दृश्यता साफ ना होने पर या फिर रात्रि के दौरान गाड़ी की गति है 10 kmph से अधिक नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि EMU, DMU और मेमू के मामलों में क्या है, EMU, DMU या मेमू, EMU, DMU या मेमू के मामले में मोटरमैन, लोको पायलट लीडिंग मोटर में, अगर EMU, DMU या मेमू है तो मोटरमैन लोको पायलट है, लीडिंग मोटर कोच ड्राइविंग कैब से ड्राइव करेगा। ऐसे समय गाड़ी की दृश्यता साफ होने पर गति 25 kmph और दृश्यता साफ न होने पर 10 kmph होगी। तीसरा है कि संपार फाटक, सुरंग, पुल या कटिंग को पार करते समय, संपार फाटक, पुल है, सुरंग है, कटिंग को पार करते समय मोटरमैन लोको पायलट पैनी निगाह रखेगा। परिस्थितिवश EMU, DMU या MEMU को रोकने के लिए वो कदम उठाएगा। संपार से गुजरने वाले रोड यातायात या लाइनों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए मोटरमैन और लोको पायलट यहाँ पर बार बार सीटी बजाएगा, बार बार सीटी का प्रयोग करेगा। चौथा पॉइंट है हमारे पास में कि स्टेशन पर वापस आते समय मोटरमैन और लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन का प्रथम रोक सिग्नल
सही लाइन का प्रथम रोक सिग्नल या जिस लाइन पर वह चल रहा है उस लाइन का अंतिम रोक सिग्नल जो पहले पड़े। यदि ब्रेक यान आगे हो तो गार्ड की सहायता से गाड़ी को रोकेगा ताकि पिछला वाहन उपरोक्त सिग्नल को पार ना कर सके, तो यहाँ पर गाड़ी को रोका जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेशन पर वापस आते समय मोटरमैन और लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन का प्रथम रोक सिग्नल या किसी लाइन पर वह चल रहा है या जिस लाइन पर वह चल रहा है उस लाइन का अंतिम रोक सिग्नल जो भी पहले पड़े। यदि ब्रेक यान आगे हो तो गार्ड की सहायता से गार्ड को रोकेगा ताकि पिछला वाहन उपरोक्त सिग्नल को पार न कर सके। फिर पांचवा पॉइंट है हमारे पास में, स्टेशन मास्टर संबंधित लाइन के सभी कांटे सेट एवं लॉक करने के उपरांत एक वर्दीधारी यहाँ पर क्या करेगा, एक वर्दीधारी कांटे वाले को उक्त सिग्नल के नीचे वो नियुक्त करेगा और गार्ड और मोटरमैन या लोको पायलट को पायलटिंग मेमो दे करके गाड़ी को स्टेशन पर लिया जाएगा। तो वर्दीधारी है ये गाड़ी को पायलट कराया जाएगा, पायलट इन मेमो यहाँ पर दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेशन मास्टर संबंधित लाइन के सभी कांटे सेट एवं लॉक करने के बाद एक वर्दीधारी कांटे वाले को उक्त सिग्नल के नीचे नियुक्त करेगा जो गार्ड मोटरमैन और लोको पायलट को पायलटिंग मेमो दे करके गाड़ी को स्टेशन तक पायलट करेगा। फिर सातवां पॉइंट है कि पुशबैक के समय लोको पायलट लगातार खतरे की सीटी बजाएगा। क्या बजाएगा? खतरे की सीटी बजाएगा। तो पुशबैक के दौरान या पुशबैक के समय लोको पायलट लगातार खतरे की सीटी बजाएगा।